स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा ना कहते क्योंकि आप बहुत लंबे समय से बैठे और गर्मी का समय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा जो पहलगाम में अभी जो पूर्व में घटना हुई, मैं समझता हूं कि हमारे 28 हमारे भाइयों को मौत के घाट, जो निर्दोष थे उनको मौत को घाट उतारने का काम जो आतंकियों ने किया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, सल्यूट करना चाहूंगा हमारी तीनों सेनाओं को कि जिन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार के आह्वान पर उनको घर में घुसकर मारने का काम किया। मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी कल हम एक कार्यक्रम में सुन रहे थे, उन्होंने कहा था कि मेरे नसों में खून नहीं बह रहा है, उन बहनों का सिंदूर बह रहा है। लेकिन मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि योद्धा सशक्त मुखिया, उन्होंने वो करके भी दिखाया, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों को हम लोग देखते रहे कि हमेशा कहीं ना कहीं सरकारों ने मनोबल डाउन करने का काम पूर्व में किया है, लेकिन हमारी सरकार ने खुली छूट तीनों सेनाओं को देकर के उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया और आज उसी का परिणाम है कि भारत के सैनिकों ने अंदर घुसकर उनको मारने का काम किया। मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, अभी जो 9-10 महीने पहले चुनाव हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत संघर्ष का चुनाव था, लेकिन इगलास विधानसभा में प्रत्येक कार्यकर्ता को, प्रत्येक जनता जनार्दन को, माता बहनों को मैं हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि मेरा हाथरस लोकसभा और खासतौर इगलास में भी मेरा बहुत परिचय नहीं था, क्योंकि मैं तो खैर में कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। लेकिन आपने चुनाव में, क्योंकि बड़ी सभा है तो मुझे भी अपनी बात कहने का अवसर मिला है, तो मैं उसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को आपने रात दिन परिश्रम करके जो रिकॉर्ड तोड़ मतों से, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में 5वीं बड़ी जीत है, वो जीत दिलाने का काम किया। उसके लिए अनूप वाल्मीकि जीवन अनुसार आपका ऋणी रहेगा। मैं बहुत ज्यादा न कहते, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि देखिए, जब मुट्ठी बंद होती है, हम सब संगठन के अनुशासित कार्यकर्ता है, हम में न कोई बड़ा है न कोई छोटा, हम सब कार्यकर्ता है। अगर मैं सांसद हूं या जिलाध्यक्ष हूं, उससे पहले मैं कार्यकर्ता हूं। हम कार्यकर्ता के बल पर यहाँ तक पहुंचते हैं, तो मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि हम सब एक साथ का परिचय दें। देखिए, जब अगर हमें विभाजन हो जाएगा तो निश्चित ही जो दूसरी शक्तियां हैं, आज राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ है, ज्यादातर चाहे खैर हो चाहे इगलास हो, हमेशा जो लड़ाई रही है, राजनीतिक प्रतिद्वंदता रही है, वो लोकदल और भारतीय जनता पार्टी की मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ। आज दोनों दल एक साथ है। कल जयंत चौधरी साहब ने इतनी अच्छी बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से संदेश दिया कि एनडीए के साथ राष्ट्रीय लोकदल भी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। तो मेरा भी दोनों दलों के कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि देखिए, एकता में ताकत होती है। आज हम ताकत में, हमारी सरकार है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार चल रही है, और योगी जी के नेतृत्व में आपने 37 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार बनाने का जो काम किया है, आज दोनों तरफ हमारी सरकार चल रही है, तभी हमें अधिकारी झूठ मारता है, तभी हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता की बात सुनी जाती है। अगर हमें विभाजन होगा तो निश्चित जो हमारे विरोधी है उसका फायदा ले लेंगे। तो मेरा खास तौर पर निवेदन है कि छोटे मोटे अपने मन मुटावों को छोड़कर, देखिए, संगठन सर्वोपरि है। संगठन से बड़ा ना सांसद है, ना विधायक है, ना अध्यक्ष है, न कोई ब्लॉक प्रमुख है। संगठन सबसे बड़ा है। हमें संगठन के साथ मिलकर के संगठन कैसे आगे बढ़े, उस पर निरंतर हम सब कार्यकर्ता को काम करना है। मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं पुनः इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय अरुण फौजी जी, कमल शर्मा जी का, सभी जो इस कार्यक्रम में लगे, मैं सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम किया, मैं इसके लिए हृदय से आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। हमारे अरुण फौजी जी के द्वारा, कमल जी के द्वारा और हमारे समस्त क्षेत्र के द्वारा ये स्वाभिमान रैली का आयोजन किया गया, मैं धन्यवाद देता हूं। जब सेना का सम्मान बढ़ाने के लिए, सेना की बात गांव तक पहुंचाने के लिए ये आपने प्रोग्राम किया है, ये धन्यवाद के पात्र है आप। और मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर का एक इंडस्ट्री एरिया घोषित किया, जहां पर हमारे अलीगढ़ में निर्मित गोला बारूद बम ये बनाए जाएंगे।
उस दिन जिस दिन भगवान न करे कभी ऐसा हमारे इस क्षेत्र के बच्चों को, मेरे भाइयों को मौका मिले कि अलीगढ़ में हुआ बोला बारूद उत्पाद का हुआ प्रोडक्शन, जब हमें मौका मिले तो हम पाकिस्तान की छाती पर वार करेंगे, वो आपके सामने दिखाई देगा जब सीधा चोट जाएगा उसका। और आज जिस तरह से अरुण फौजी ने 2-3 घोषणा की और टीका टीक दोपहरी जो चोटी से लेके एड़ी तक पसीना आ रहा हो, इतनी गर्मी में इतनी भारी संख्या में मेरे किसान भाई, माता, बहनें, युवा साथी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। जब सेना की बात आने लगे तो ऐसी जनता, इतनी भारी संख्या में जनता मौजूद रहती है। और विश्वास दिलाता जो अरुण फौजी जी ने कहा है, ये देखिए आप लोगों की बदौलत मैं अरुण जी बताना चाहता हूँ, यहाँ 2 कॉलेज हैं, वो ऐसी कॉलेज हैं, अब तो कॉलेज का थोड़ा सा फर्क है। पहले अगर सिद्धांत सिंह में किसी का सेंटर पड़ जाता था तो परीक्षा देना ही भूल जाता। लाल बहादुर में पड़ जाए तो प्रसाद बांटता था, और सिद्धांत सिंह पड़ जाए तो परीक्षा नहीं देता। वहां के प्रधानाचार्य जो प्रिंसिपल थे वही रजिस्ट्रेशन कार्ड देते थे। ये बहुत बड़ा इजलास हमारी, क्योंकि मेरा लोकल क्षेत्र है, मेरी तहसील है, मैं यहाँ पढ़ा लिखा खेला, ये मेरा पैतृक मातृभूमि है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को, जिस भाव के साथ मेरे छोटे भाई को आपने यहाँ से भारी मतों से सांसद बनाने का काम किया, विश्वास करिए मेरा छोटा भाई किसी को कमर दिखाने की का काम नहीं करेगा, आपके कंधे से कंधा मिलाने का काम करेगा, किसी का पीछे देने का काम नहीं करेगा। क्योंकि जिसने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहा हो तो कुछ न कुछ उसमें आदत तो आई जाती। मेरी तो आदत है, जिसके साथ सतीश गौतम खड़ा है, अगर उससे पीछे मुड़ के देखेगा तो उसके साथ सतीश गौतम खड़ा दिखाई देगा। किसी बात की परेशानी लेना मत, किसी बात का कोई किसी से हमें दिलवा शिकवा नहीं, हमारा विकास की राजनीति करते हैं। लेकिन गलती से कोई ऊंट उठाक में भिड़ना भी चाहता हो तो उसको मने भी मत करना, क्योंकि हमारा काम है विकास करना, हमारा काम है साथ देना और साथ रहना। लेकिन कोई उत्पाद मचाए, अपनी पावर का दुरुपयोग करे, ये पद है, ये सांसद हो, ब्लॉक प्रमुख हो, विधायक हो, ये मेरी देवतुल्य जनता का दिया हुआ पद है, ये मेरी देवतुल्य जनता का दिया हुआ पद है। इसी की बदौलत मैं यहाँ सांसद बना, आपके आशीर्वाद से मैं अलीगढ़ की लोकसभा से तीसरी बार सांसद बनाऊं, मेरी मातृशक्ति की, क्योंकि माँ के पेट में से न कोई विधायक बनता न सांसद बनता। ये आप तो देवतुल्य जनता ही, जो भगवान का रूप मेरी जनता बैठी है, वो सांसद और विधायक बनाने का काम करती है। हमारा काम है इस जनता की सेवा करना, इस जनता के हमेशा 24 घंटे इसकी सेवा में खड़े रहना। आपको विश्वास दिलाता हूँ, यहाँ के जनप्रतिनिधि आपकी सेवा में रहेंगे। यहाँ के मंडल अध्यक्ष मेरे छोटे भाई प्रभात चौधरी जी, जीतू जी, राजीव जी और कमल जी, जिस तरह से आपने ये आयोजन किया है, इसके लिए तहे दिल से आपका अभिनंदन, वंदन, स्वागत करते हुए मैं अपनी पारी को विराम दूंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।